प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की प्रमुख फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चाय फसल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चाय एक पेय पदार्थ है जो एक सदापर्णी झाड़ी की पत्तियों के रूप में प्राप्त होता है। इन पत्तियों में थीन नामक तत्व पाया जाता है जो हल्के रूप में नशा और स्फूर्ति प्रदान करता है। चाय का पौधा चीन का मूल निवास माना जाता है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही आरंभ हुआ ऐसा माना जाता है। पहले चीन और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में जंगली झाड़ियों के रूप में देखा जाता था। चीन में चाय की पत्तियों को सुखाकर एवं उसका चूर्ण बनाकर टिकियां बनाई जाती थी और थकान दूर करने के लिए इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता था। चाय का व्यापारिक महत्व 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जब चाय व्यापारियों द्वारा यूरोपीय बाजारों में पहुंचाई गई और यूरोपीय देशों में इसकी मांग में वृद्धि हुई। पहले चाय को जंगली झाड़ियों से पत्तियां तोड़कर एकत्रित किया जाता था, जिसकी मात्रा सीमित होती थी, किंतु उपयोगिता तथा मांग में वृद्धि के साथ साथ चाय के पौधों को बागानों के रूप में लगाया जाने लगा। बागायती कृषि के अंतर्गत चाय के पौधों को बागानों में लगाया जाता है। पहले पौधशाला में चाय के पौधे को तैयार किया जाता है। जब पौधे लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो उसे पर्वतीय ढालों पर स्थित भूमि पर प्रतिरोपित किया जाता है। चाय के पौधे को लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर पंक्तियों में लगाया जाता है। चाय की झाड़ी 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है, किंतु इसकी कटाई छटाई की जाती है और उसे 50 से 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसमें झाड़ियों में अधिक पत्तियां आती है, उन्हें तोड़ने में भी सुविधा होती है। चाय का बागान लगाने के लिए 4-5 वर्ष पश्चात पत्तियों को तोड़ा जाता है। एक बार बागान लगाए जाने के पश्चात सामान्यतः 50-60 वर्षों तक पत्तियां प्राप्त होती रहती है। तो ये एक बार इसको रोपित कर दिया जाता है, बाग लगा दिया जाता है, उसके बाद में इससे पत्तियां प्राप्त करते रहते हैं। तो ये चाय के बारे में सामान्य जानकारी। आइए अब जानते हैं इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या होती है। सबसे पहले जलवायु। देखिए, चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो इसके लिए तापमान भी ऊंचे होने चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। तापमान को ले तो चाय के पौधे के लिए समुचित विकास के लिए सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। वर्षा की बात करें तो चाय के लिए 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। पूरे वर्ष भर वर्षा होने से पत्तियों का निरंतर विकास होता रहता है। हल्की बौछार के रूप में वर्षा अधिक लाभदायक होती है, यानी पूरे वर्ष भर हल्की हल्की वर्षा होती रहे तो उससे पत्तियों का विकास अधिक होता है, जो चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो चाय के लिए वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण भौगोलिक दशा है वो है मिट्टी। चाय के लिए उपजाऊ एवं गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें ह्यूमस, पोटास, फास्फोरस और लोहांश की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होनी चाहिए।
मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन और पोटाश युक्त रासायनिक उर्वरकों का भी समय समय पर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ये पौधा है चाय का वो भी उसकी उपजाऊता को कम कर देता है। तो उसकी मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए समय समय पर नाइट्रोजन युक्त और पोटाश युक्त रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण भौगोलिक दशा है वो है धरातल। देखिए, चाय का जो पौधा है वो झाड़ी के रूप में होता है, तो चाय की पौधे की जड़ों में जल अगर एकत्रित हो जाता है तो वो उसकी जड़ें गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। इसलिए चाय के बागान पर्वतीय ढालों पर लगाए जाते हैं, जिससे कि चाय के पौधे में जल एकत्रित ना हो, उसकी जड़ों में जल एकत्रित ना हो, ताकि पौधे को नुकसान ना हो। तो इसके लिए ढाल युक्त भूमि होना अत्यधिक आवश्यक होता है। तीसरी जो चौथी चीज है अब चाय के पौधे के लिए भौगोलिक दशाओं के रूप में सस्ता श्रम। देखिए, चाय की जो खेती है तो उसकी पौधों की निराई गुड़ाई, कटाई छटाई तथा पत्तियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें संपूर्ण कार्य हाथों से ही किया जाता है और मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए सस्ते तथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पत्तियों को तोड़ने का कार्य स्त्रियां और बच्चे अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से कर लेते हैं, किंतु इसके लिए मजदूरी कम मिलती है। अतः सस्ते श्रम की आपूर्ति एक बहुत बड़ा कारक है। स्थानीय श्रमिकों की कमी होने पर दूरवर्ती क्षेत्रों से श्रमिकों को लाना पड़ता है। तो इस प्रकार से चाय की खेती के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की झाड़ियों से, चाय के पौधे से पत्तियों को चुनना और उसके बाद में उसको साफ करना और सुखाना, ये सब सारे कार्य मानव श्रम द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसलिए सस्ता और कुशल श्रम बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। फिर एक और पांचवी चीज है जो पूंजी की आवश्यकता। देखिए, भौगोलिक दशाओं में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि चाय जो है प्राय बड़े बड़े बागानों में लगाई जाती है, पैदा की जाती है, जिसकी व्यवस्था के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश चाय के बागान पूंजीपतियों अथवा राष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। पूंजी के अभाव में व्यक्तिगत या निर्धन कृषक चाय की कृषि करने में प्राय असमर्थ होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बागानों में और फिर उसके बाद में कारखानों के में वहीं कारखाने स्थापित करके इन्हें पत्तियों को साफ करने इत्यादि का जो कार्य है वो पूंजी के बिना संभव नहीं है। तो इसके लिए चाय की खेती के लिए एक आवश्यक दशा के रूप में, भौगोलिक दशा के रूप में पूंजी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी भागों में चाय की खेती की जाती है, लेकिन जो ये इनके जो बागान हैं, चाय के जो बागान है वो या तो राष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित है या फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा संचालित है। क्योंकि जो कृषक है
उनके पास इतनी पूंजी नहीं हो पाती है कि वो इतने बड़े बागान की देखभाल और बागान को लगा सके। तो उसके लिए जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं, राष्ट्रीय कंपनियां और